अब हम दिखाएंगे आपको प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरें रफ्तार के साथ हमारे न्यूज़ एक्सप्रेस उत्तराखंड सुपरफास्ट में। नगर निगम के वर्कशॉप को शिफ्ट हुए चंद घंटे ही बीते हैं, लेकिन पानी का कनेक्शन अभी से काट दिया गया है। ऐसे में से न सिर्फ गाड़ियों की सर्विसिंग प्रभावित हो रही है, बल्कि कर्मचारियों को पेयजल की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। विभाग के लाख दावों के बावजूद गर्मी में आम लोगों को पानी के संकट से जूझना पड़ता है। ऐसे में हमेशा की तरह इस बार भी पानी के सौदागरों की नजर पानी के कारोबार पर लग गई है। पानी के टैंकरों के रेट क्या होंगे और किस तरह इसको ऊपर नीचे किया जाएगा, ये सारा जमने लगा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जल संस्थान के पास इस बार भी इस गोरख धंधे को तोड़ने की रणनीति नहीं है। नगर निगम भवनों पर लगे मोबाइल टावरों से भी टैक्स वसूलने जा रहा है। इसके लिए मेयर विनोद चमोली ने बायलॉज बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही निगम मलिन बस्तियों में लगे टावर कंपनियों को नोटिस भेजने की भी तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा जल विद्युत निगम को नदियों का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोर्ट के आदेश के क्रम में नदियों का पर्यावरणीय आकलन न हो पाने की वजह से जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देना मुश्किल हो गया है। IIT खड़गपुर से आए पुल विशेषज्ञ की टीम द्वारा क्षतिग्रस्त हुए चौरास पुल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ दोबारा पुल निर्माण की संभावना को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने पूर्व सैनिक कल्याण निगम के जरिए हो रही भर्तियों पर रोक के आदेश दिए हैं। कांग्रेस विधायकों ने ओपनर पर बैकडोर से नियुक्तियां करने के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया। सूरज की तपिश दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में भी तापमान में इजाफा हो गया है। दून के तापमान में 1.3 डिग्री का इजाफा हो गया है। अलबत्ता न्यूनतम तापमान आधा डिग्री नीचे चला गया है। राज्य में नई सरकार का गठन होने के बाद जनता की उम्मीदें उफान पर हैं। छत का सपना भी कुछ ऐसा ही है। छत का संकट दूर करने के लिए भाजपा के कार्यकाल में आवास विकास परिषद अस्तित्व में आई, लेकिन 5 साल में परिषद अपने लिए ही घर तय नहीं कर पाई। ऐसे में प्रदेश में बनी कांग्रेस की नई सरकार से लोगों को खासी उम्मीद है। इसे निजी स्कूलों का शासन पर खौफ कहें या शासन की केंद्रीय योजनाओं के प्रति बेरुखी, राज्य में गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में पढ़ने के सपने पर शासन की कार्यशैली कुंडली मार कर बैठी है। बीते सत्र में जैसे तैसे कुछ सीटों पर गरीब बच्चों का प्रवेश कराया गया था, लेकिन इनका भुगतान सरकार अब तक नहीं कर पाई है। संस्कृत विश्वविद्यालय में नियुक्तियों और वित्तीय अनियमितताओं की जांच में देरी से सवाल उठने लगे हैं। 1 महीने से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब कहीं जाकर सांसद सतपाल महाराज ने राज्यपाल को पत्र भेजकर जांच को जल्द पूरा कराने का अनुरोध किया है। परेड ग्राउंड स्थित नगर निगम की संपत्ति पर भाजपा कार्यालय को विस्तार देने के मामले में निगम अधिकारियों के तेवर ढीले पड़ गए हैं। AMMA का कहना है कि जांच रिपोर्ट MNA को भेज दी है, जबकि MNA इससे इनकार कर रहे हैं। शहर में सड़कों के किनारे लगी खाने की ठेलियां मानकों के विपरीत चल रही हैं। खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण गठन के बाद नगर निगम सभी के लाइसेंस निरस्त कर चुका है और खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण में लाइसेंस के लिए अभी तक किसी ने आवेदन भी नहीं किया है। समाज कल्याण विभाग के अनुदान पर चलने वाले जनजातीय इलाकों के 35 विद्यालयों में कार्यरत 120 शिक्षकों को पिछले 1 साल से वेतन नहीं मिला है। अनुदान की फाइल शासन में फंसी होने के कारण शिक्षकों का परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। सिडकुल की फैक्ट्रियां टैक्स की चोरी से बाज नहीं आ रही हैं। 20 सितंबर को वाणिज्य कर विभाग की AIB टीम ने जिस फॉर्म में 25 करोड़ रुपए की बिक्री चोरी पकड़ी थी, उसने टैक्स चुकाने के बाद फिर वही रवैया अपना लिया। SIB की टीम ने इस फॉर्म पर दोबारा छापा मारकर 1 करोड़ रुपए की बिक्री की चोरी पकड़कर सारे कागजात सील कर दिए हैं। उत्तराखंड ट्रेड यूनियन समन्वय समिति और उत्तराखंड महिला मंच द्वारा ONGC महिला पॉलिटेक्निकल में कार्यरत महिलाओं को हटाए जाने को लेकर संस्थान में धरना प्रदर्शन लगातार जारी। सराफा व्यापारियों की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। इंपोर्ट और एक्साइज ड्यूटी बढ़ोतरी की दोहरी मार पर राजधानी के ज्वेलर्स का क्रमिक अनशन जारी। ज्वेलर्स की हड़ताल से राज्य भर में अभी तक तकरीबन 900 करोड़ का नुकसान हो चुका है।
विकास योजनाओं का पैसा खर्च करने में कुछ विभागों की चाल मार्च फाइनल में भी सुस्त पड़ी है। इन विभागों को प्रत्येक माह होने वाली समीक्षा बैठकों में अवशेष धनराशि को खर्च करने के कड़े निर्देश समय समय पर दिए जाते रहे हैं। अब इन विभागों को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया है। विपक्ष की गैर मौजूदगी में सरकार ने उत्तराखंड लेखानुदान 2012 पारित कर दिया। करीब 7018.66 करोड़ की अनुदान मांगे बिना चर्चा मात्र आधे घंटे में पारित हो गई। इसके साथ ही 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए सरकार को कामकाज संचालित करने के लिए धनराशि खर्च करने का अधिकार भी मिल गया है। आज की इन खबरों में बस इतना ही। उत्तराखंड की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना सुबह 9, शाम 6:30 और 9:30 बजे आपका अपना न्यूज़ चैनल सौभाग्य मिथिला। नमस्कार।